हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए बात किसानों की। दरअसल एक बीते लंबे समय से किसानों का यह आंदोलन चल रहा है, लेकिन समाधान के रास्ते कितने आगे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बात आज इसी पर। और जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस आंदोलन को समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ समय पहले तक ये माना जा रहा था कि किसानों की संख्या अलग अलग धरना स्थलों से कम होती चली जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज की तस्वीर ये है कि किसान वापस से आंदोलन स्थल पर पहुंच रहे हैं और किसानों के टेंटों का दायरा भी अब बढ़ता चला जा रहा है। सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली की चेन किसानों ने बनाई है और ये दिखाने की कोशिश की है कि यह आंदोलन कमजोर होने वाला कतई नहीं है। इस आंदोलन को दिनों दिन मजबूती मिल रही है। और सवाल ऐसे में कई हैं। सवाल यह कि आखिर अन्नदाताओं के आंदोलन का आखिर सकारात्मक रूप में इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली की चेन बनाने से क्या समाधान होगा? किसानों की समस्या का आखिर समाधान कैसे निकलेगा, कैसे हल निकलेगा? इसको लेकर के बड़ा सवाल बना हुआ है। किसानों की पुकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है सरकार? क्यों आखिर सरकार किसानों की बात अनसुना कर रही है? क्यों नहीं उस पर विचार कर रही है? और कृषि कानूनों का आखिर समाधान कैसे निकलेगा? क्या किसानों को यह बताया जा सकेगा कि जो कानून आपके लिए बनाए गए हैं ये किसान हितैषी हैं? लेकिन इस पर आप भी अपनी राय इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका इस पर क्या कहना है। लगातार अब फोन लाइंस खुल चुकी हैं, टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख पा रहे होंगे, इसके जरिए आप सीधे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। और आंदोलन छोड़कर के खेतों पर आखिर किसानों का ध्यान कब होगा? और ये इससे पहले भी अपील की जा रही थी कि किसान इस पर विचार करें और वापस से अपने खेतों तक पहुंचे ताकि उनकी जो खेती है वो प्रभावित ना हो। लेकिन अब किसानों का ये साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, जबकि उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 94 दिन भी जारी है। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं, तो वहीं सरकार भी अपने फैसले पर कायम है। और इसी बीच आज किसान मजदूर एकता दिवस मनाया जा रहा है और कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। शनिवार को ढासा बॉर्डर धरने पर किसानों ने संत रविदास जयंती के मौके पर रविदास जी को श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित किए हैं। वहीं साथ ही साथ इस दौरान किसान और मजदूर वर्ग ने संत रविदास जी को एक साथ नमन किया। इस दौरान महिला किसान भी मौके पर मौजूद रहीं। किसानों ने कहा है कि आंदोलन में रविदास जी की शिक्षा का प्रभाव दिखता है। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका आखिर इस विषय पर क्या मानना है। क्या दिनों दिन जब आंदोलन आगे बढ़ रहा है तो इसका प्रभाव आप देख पा रहे हैं? और साथ ही साथ सरकार क्या गंभीर है किसानों की मांगों को लेकर के? किसान आंदोलन में भी हर वर्ग बिना किसी भेदभाव के जुटे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज किसान आंदोलन में सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा मिला और हर वर्ग ने मजबूती से आंदोलन में अपनी भागीदारी रखी है। और कैथल से स्पीच कॉलर विजेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विजेंद्र, बताइए। हेलो विजेंद्र, बहुत स्वागत है, बताइए। हाँ जी सर। हेलो बताइए विजेंद्र, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। हेलो लगता है कुछ तकनीकी खामी है। खैर, अब लगातार इस मंच के साथ हालांकि अब जुड़ने की कोशिश की जा रही है। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और साथ ही साथ एक अपील भी करना चाहेंगे, एक दरख्वास्त है, जब भी आप कार्यक्रम में कॉल करें तो कृपया अपने टीवी सेट की वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें। जो आपके टीवी की आवाज है उसको थोड़ा सा धीमा कर लें, ताकि आपकी आवाज पूरे देश की जनता के सामने बखूबी तरीके से पहुंच पाए। बात किसानों को लेकर है, जहां एक तरफ यह माना जा रहा है कि किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हरियाणा न्यूज लगातार किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लगातार किसानों की बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ जो सरकार बताना चाहती है वो बातें भी हम किसानों तक पहुंचाने के एक जरिया बन रहे हैं, एक माध्यम है। और इसीलिए
ये कहा जा रहा है कि जो किसानों की परेशानियां हैं उस पर जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। और इसीलिए अगर आपको लगता है कि किसानों की परेशानियों का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए, तो आप भी बिना देरी किए इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। बता सकते हैं कि जहां एक तरफ 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है इस आंदोलन को चलते हुए, तो क्यों नहीं आखिर अब इस पर कोई भी निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। सोनीपत से वीरेंद्र हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। पहले तो सर मैं हरियाणा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं सर कि ये बार बार किसानों की आवाज उठा रहे हैं। पहले तो हरियाणा न्यूज का धन्यवाद सर। और सर ये तो ट्रेलर है, अभी तो थोड़ा ट्रेलर चला हुआ है, लेकिन जब पिक्चर सामने आएगी ना, किसान अब तो ये बहुत ही नॉर्मल चल रहे हैं जी, बिल्कुल। और एक जी बताइए। देखा भी आपने कि किसानों ने अपनी फसल ही नष्ट कर दी, क्योंकि ये नुकसान वो सरकार का ही होगा, और जितना लेट करेगी सरकार उतना ही नुकसान उठाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। तो सोनीपत से कॉलर वीरेंद्र जो कि कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है वैसे वैसे अब इसमें नुकसान सरकार को होने वाला है। यानी कि अगर किसानों की बातों को स्वीकार नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में अलग अलग राज्यों के अंदर 5 राज्यों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उस पर इसका नुकसान जो है वो मौजूदा वक्त की सरकार को उठाना पड़ेगा। और यही लगातार बात कही जा रही है। और इसको लेकर के आपका क्या मानना है, क्या किसानों की जो बात है वो सरकार तक पहुंच पा रही है? ये ऐसी कई चीजें हैं जो कि लगातार इस मंच के जरिए साझा हो रही हैं। बलजीत अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है बलजीत, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले धन्यवाद आपको, क्योंकि आपका चैनल ही किसानों के साथ और उनकी असली मुद्दे को उठाए हुए है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। रही बात किसानों के आंदोलन की, तो सरकार ने एक वहम पाल रखा है कि किसान आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ये किसान का ये सरकार का वहम निकल जाएगा थोड़े दिन में। अभी किसान ये अपनी फसलों के उसमें लगे हुए, जुताई में लगे हुए हैं, और कुछ सरकार का विरोध करने के लिए जुताई करने में लगे हुए हैं। तो सरकार को जितना नुकसान होगा, अभी एक कॉलर ने कहा था कि नुकसान जितना होना है सरकार को होना है। किसान तो अपने नुकसान से डर ही नहीं रहा है, खुद ही किसान अपने खेतों के ऊपर ट्रैक्टर चला रहा है, तो इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा। किसान को पता है आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होने वाला है, और ये पीढ़ियों को बचाने की, रोटी को बचाने की, अनाज को बचाने की एक मुहिम चल रही है जी। किसान इसमें सीना तान के खड़ा हुआ है। यही हाल होने वाला आने वाले समय में। जो हाल सरकार ने पेट्रोल डीजल और गैस का कर रखा है कि हमारे बस की बात नहीं है, हमारा नियंत्रण नहीं है, इस समय में जो पूंजीपतियों के हाथ में ये अनाज चला जाएगा, उस समय कहेंगे कि हमारे हाथ में तो अनाज है ही नहीं, और लोग भूखे मरने की कगार पर पहुंच जाएंगे। तो सरकार वहम को छोड़ दे, किसानों ने समय दे रखा है, और उस समय का सरकार को जो है फायदा उठाना चाहिए, किसानों को बुलाना चाहिए बातचीत के लिए, और जो है बातचीत करके इसका तुरंत समाधान निकालना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बलजीत, आप जुड़े हमारे साथ। तो यानी कि किसानों की जो परेशानियां हैं उनका जल्द से जल्द समाधान निकालना होगा, और इस बारे में सरकार को अब जल्द से जल्द सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। और किसानों की इसीलिए पुकार है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कदम उठाए, विचार करे कि जो 3 महीने से किसान लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, आखिर इस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। और क्या वाकई में आपको लगता है कि किसान संगठन जो नेता हैं उसमें से कुछ एक नेता राजनीति कर रहे हैं क्या? जज्जर से अगले कॉलर सुरेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुरेश, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। देखो जी, ऐसा है, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, 70% से ऊपर की जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है जी। ये देखिए, सरकार अपने बजट में कभी 1 पैसे की कमी नहीं करती, जहाँ इनको फायदा होता है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, किसी पार्टी से हो। ये लोग 5-5, 6-6 पेंशन लेते हैं। किसान को 10 रुपए देने के ऊपर इनकी चीज होती है। किसान को 10 रुपए देने पर चीज होती है। क्या किसान कोई चोरी डाका करता है कहीं? किसान का अपना हक ले रहे हैं। अगर उनमें कोई कमी नहीं है तो
उनके सामने आमने सामने बैठ के सरकार बात करे, आमने सामने बैठ के बात करे। किसान हो सकता है 2% किसान भी थोड़ा पोलाइट हो जाए, वो भी थोड़े पोलाइट हो। ये थोड़ा है कि हमेशा डंडे की राजनीति चलती रहेगी। तो मेरा ये सुझाव है कि किसान भाई अपनी जगह पर सही है। अगर ऐसा चलता रहा तो ये आंदोलन किसी दिन बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इससे देश आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाएगा। जो टाइम पे हम फसलें पैदा कर रहे हैं उनमें भी हम लेट होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जुड़े आप हमारे साथ सुरेश। कार्यक्रम में आपने अपनी बातों को साझा किया है और इसी तरीके से आप भी अपनी बातों को रख सकते हैं इस मंच के जरिए। आपको क्या नजर आता है? क्या जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ रहा है वैसे वैसे मुश्किलात न सिर्फ सरकार के लिए है बल्कि आने वाले समय में जो संकट बनने वाला है उसका अंदेशा आज ही हो रहा है और इसी को आभास करते हुए किसान आज सड़कों पर हैं। तो ये सभी चीजें आप क्या इस मंच के जरिए कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना जारी है और शनिवार को भी ढासा बॉर्डर पर धरने पर किसानों ने आज संत रविदास जयंती के मौके पर रविदास जी को श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित किए हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात कही है कि जब तक कानूनों के अंदर बदलाव नहीं होगा तब तक किसान वापस नहीं जाएंगे। और असल मायने में आपको क्या नजर आता है? आखिर क्यों सरकार इस पर सुनवाई नहीं कर रही है? और जो अभी तक सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध बना हुआ है, बातचीत का जो रास्ता था वो अब कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, बातचीत आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या इसके पीछे आपको नजर आता है? क्या इसमें राजनीतिक रंग? ये बार बार ये भी कहा जाता है कि इस पूरे आंदोलन के दौरान हाल फिलहाल के अंदर इसमें राजनीतिक लोगों की एंट्री होने के बाद इसमें सियासत भी होने लगी है। तो ये सभी चीजें भी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। हिसार से अगले कॉलर राधे श्याम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राधे श्याम जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हेलो राधे श्याम जी, बहुत स्वागत है, बताइए। सर जी, बात यह है जी कि पता नहीं, मतलब देखो जो है ना, थोड़ा बहुत दोनों जैसे सरकार है और मिल बैठ के अगर जो समझौता कर ले तो बहुत अच्छी बात है। राय तो दे ही थी कि साल तक ये टाल देंगे, है जी। जी बताइए राधे श्याम जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, जुड़े आप हमारे साथ। तो ये कहा जा रहा है कि सुझाव तो दिया जा चुका है और सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव जो दिया गया है जिसमें इन कानूनों को स्थगित करने तक की बात की गई है और ये कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ और साल तक स्थगित करवाएं तो तब तक इस पर चर्चा की जाए और जिस तरीके से कानून चाहिए उस तरीके का कानून आपके सामने होगा। अगले कॉलर गुरुग्राम से राम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम, बताइए। शुभेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, कारण क्या है? कारण मैं बताता हूं आपको। मोदी जी तो करते हैं अपने मन की बात और मैं करता हूं मोदी जी के मन की बात। वो बात क्या है पूरा हिंदुस्तान भी समझ चुका और मोदी जी भी जानते हैं कि कैसे चुनाव जीतना है और कैसे चुनाव लड़ा जाता है। उनको सारा पता है कि मुझे उन्होंने वोट देना है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे देना है। अब आपके सामने पहले शाहीन बाग का विरोध हुआ था, फिर उसके बाद पंजाब से हुआ, फिर जाट हो गया, जन आंदोलन बन गया। उनको पता है ना तो पंजाब में ना हरियाणा में ना इधर के मतलब उन्हें नहीं आना। जो कुछ करना है अब कर लो। अब आपकी चल रही है, जितनी चलानी है चला लो, उसके बाद पता नहीं चले ना चले। ये सबको समझना होगा और जब तक हिंदू मुसलमान पे वोट दोगे मोदी जी पीछे नहीं हट सकते। धन्यवाद। मोदी जी को पता है कि मैंने कैसे जीतना है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम, जुड़े आप हमारे साथ। तो हर तरीके की यहाँ पर बातें हैं और हर तरीके के विचार भी हैं और सभी अपनी बातों को अपने तरीके से बता भी रहे हैं। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? और किसान जब आगे अपनी मांगों को रख रहे हैं तो सरकार कहां तक झुकने के लिए तैयार है, कितना झुकी है, कितना बातों को स्वीकार कर रही है, ये भी इसमें आप साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अभी तक की जो बातचीत रही है वो आखिर विफल क्यों रही है। जींद से अगले कॉलर प्रवीण हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। प्रवीण, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। प्रवीण, बहुत स्वागत है, बताइए। लगता है शायद संपर्क टूट गया है। खैर, अब बेहद गंभीर विषय है और 3 महीने से ज्यादा का समय जब किसान अलग अलग धरना स्थलों पर डटे हुए हैं, बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अपना घर बार छोड़े हुए हैं, अपने खेत खलियान छोड़े हुए हैं, अपने परिवारों को पीछे छोड़ दिया है, सिर्फ इसलिए कि वो ये चाहते हैं कि एक लंबे समय तक किसानों की जो परेशानियां बनी रही, किसानों के सामने मंडियों के अंदर
जो उनका पूरी तरीके से शोषण होता रहा, ये इन चीजों के अंदर बदलाव की मांग है और इसीलिए सुधार की गुंजाइश है। बंगाल से विक्रम अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विक्रम, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो विक्रम, बहुत स्वागत है, बताइए। जिसमें तो आ नहीं रहा है टीवी में। विक्रम, किसानों को लेकर के सवाल है, बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन आपको नजर आता है कि सरकार किसानों की बातों को सुन रही है? मैं पूछना चाह रहा था, ये जो इतनी जनता वहाँ पे है, हाँ। मतलब ये कौन खाना पीना कर रहा है वहाँ पे जितनी पब्लिक बैठी है? एक तो ये है, दूसरा कि अब ये जो इसमें 26 जनवरी को इतना हाँ। जवाबदारी मिल रहा है। आज एक में देखा भी बाइक पुलिस कुमार कुछ तकनीकी खामी आ रही है। खैर, बहुत शुक्रिया। और विक्रम, जितना हम आपकी बात को समझ पाए, आपने कहा कि ये जो इस पूरे आंदोलन के दौरान जो फंडिंग हो रही है वो कहां से हो रही है, पैसा कहां से आ रहा है, ये एक सवाल था। और दूसरा ये भी कि जो लोग वहां पर डटे हुए हैं वो आखिर हैं कौन। तो ये कुछ ऐसी चीजें, हालांकि अलग अलग जो सामाजिक संगठन हैं वो भी इस आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं। जैसा कि लगातार हम तस्वीरें भी साझा करते रहे हैं कि जो किसानों का मूवमेंट है उसमें न सिर्फ किसान है बल्कि अन्य समाज और अन्य तबकों के लोग भी जुड़ चुके हैं। जैसे हरियाणा की अलग अलग खाप पंचायतें हैं वो भी इसमें अपना समर्थन कर चुकी हैं और ऐसे में खाने पीने का जो जरूरत का सामान है वो भी मुहैया करवाया जा रहा है। अलग अलग धरना स्थलों पर जो अन्य संगठन है, सामाजिक जो संगठन है वो भी इसमें बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं, वो भी इसमें समर्थन कर रहे हैं। और साथ ही साथ अलग राजनीतिक दलों की तरफ से तो इसको सपोर्ट किया ही जा रहा है। हिसार से अगले कॉलर धीरज हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है धीरज, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो सब लोगों की राय है, वैसे मिल बैठ के और आपस में समझौता कर ले, और वैसे काफी टाइम से सब जो है ना धंधे चौपट पड़े। और सरकार का भी सुझाव ठीक है जी, 2 साल टाल दे तो अच्छी बात है। हाँ। जी ठीक है, तो यानी कि जब तक टेबल पर नहीं आएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। खैर, बहुत शुक्रिया धीरज, जुड़े आप हमारे साथ। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन से जुड़ी हुई, ये 3 तस्वीरें अलग अलग इलाकों की, गोहाना, सोनीपत, झज्जर, ये इन सभी जगहों पर आप ये देख पा रहे हैं कि एक ट्रैक्टर श्रृंखला आज बनाई गई। सोनीपत से ये जानकारी सामने आई है और ये तस्वीरें भी अब आप देख पा रहे हैं जहां ये ट्रैक्टर श्रृंखला बनाई गई है। और लगातार न सिर्फ किसान इस पूरे मूवमेंट में जुड़ रहे हैं बल्कि आम लोगों का सहयोग भी इस पूरे आंदोलन को मिल रहा है। हालांकि इस बीच एक कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने कहा कि इस पूरे आंदोलन को आखिर समर्थन कहां से मिल रहा है। तो अलग अलग तबके हैं, अलग अलग संगठन है, उन सभी का जो समर्थन है वो इस आंदोलन को जब नजर आता है तो खाने पीने की चीजें और तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जैसे कि राकेश टिकैत किसान नेता का एक बयान भी हाल ही में देखने को मिला था जिसमें उन्होंने कहा था कि गर्मियों की तैयारियों को लेकर के कूलर पंखे लगाए जा रहे हैं टेंटों के अंदर और कई जगहों पर एसी की भी व्यवस्था की जा रही है। तो ये पूरी तैयारी है और ये इन्हीं तैयारियों को लेकर के जो किसानों की रणनीति है वो भी आप देख पा रहे होंगे, गोहाना, सोनीपत और झज्जर। और इस बीच आगे हमारे साथ पूनम अगले कॉलर कार्यक्रम में है। पूनम, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं। किसानों के बारे में कहना चाहते हैं जी, 3 महीने पूरे होने वाले हैं, अभी तो सरकार कुछ भी नहीं बोल रही। ऐसा तो नहीं होना चाहिए जी। आप जनता किसान बैठे हैं, अपने गेहूं को बर्बाद करने लग रहे हैं, फसल को कितना नुकसान हो रहा है जी। बच्चे दुखी हो रहे हैं जी। कुछ तो सरकार को सुननी चाहिए, इनको उठाना चाहिए, कोई तो करके दी इनका करियर। ऐसा थोड़ा है जी, अब बिल्कुल आंख नीचे बैठ। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया पूनम, आप जुड़ी हमारे साथ कार्यक्रम में। और पूनम का ये मानना है कि ये जो पूरा आंदोलन है अब इसको
अब निर्णायक भूमिका में इसकी नजर आना चाहिए और किसानों की बातों को स्वीकार करना चाहिए। जो जायज मांगे हैं उनको स्वीकार किया जाए और उस पर मोहर लगा करके किसानों को वापस उनके घरों तक भेजा जाए। और ये एक 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जब किसान अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसको लेकर आपका क्या मानना है, इस पर आपका क्या कहना है, ये इस मंच के जरिए जुड़ करके आप हमें बता सकते हैं। किसानों की हर समस्या को लेकर के आज वो समय है, क्योंकि किसान के मन में भी आज ये बात है कि आज नहीं तो कभी नहीं, इसीलिए किसान अपने घरों से निकल करके सड़कों तक पहुंचा है, डटा हुआ है, इसीलिए कि अपनी बातों को स्वीकार करवाया जा सके। सोनीपत से अगले कॉलर धर्मेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है धर्मेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर जी, अभी एक दर्शक ने बोला था कि ये फंडिंग कहाँ से हो रही है। सर एक बताइए आप, किसान को किसी फंडिंग की आवश्यकता होती है क्या? किसान के पास क्या चीज नहीं है? खाने का उगाता वो किसान उगाता सर, जो भी चीज है खाने पीने की वो किसान ही उगाता सर, उसको फंडिंग की आवश्यकता कहाँ से पड़ेगी ये बताओ पहले तो सर। दर्शक कह देते हैं कि फंडिंग की तो किसान को जरूरत नहीं सर, अन्नदाता सर, किसान अन्नदाता सर जी। अगर अन्नदाता को ही फंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो ये पूरा है अपने देश का पालन पोषण कर रहा किसान सर, उसी की बात नहीं सुनी जा रही सरकार। इतनी निर्दयी सरकार आज तक हमने तो देखी नहीं सर, कि किसानों के साथ सरासरी नाइंसाफी हो रही है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े धर्मेंद्र। और ये कहा जा रहा है कि किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है और जब एक लंबा समय बीत चुका है लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से हल नहीं निकला है तो उसको लेकर सरकार को अब एक बार फिर से विचार करना होगा। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या आपको नजर आता है इस पूरी बातचीत के दौरान अब ये आरोप लगा दिए जाते हैं कि अब जो कई किसान संगठन है उसमें से कुछ एक किसान संगठन ऐसे भी हैं जो कि बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। नरवाना से अगले कॉलर सतबीर इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में है। सतबीर, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। जो ये 94 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है सर, हाँ। तो इसमें इतने किसानों की शहादत हुई है, सरकार बिल्कुल आंखें बंद किए बैठी है इतने लंबे समय से। और इतने बड़े तो ये अपराधी भी नहीं है कि इनसे बात ही नहीं करनी, लंबे समय से बातचीत का दौर तो इनसे जारी रहना चाहिए। हाँ। और जो ये फसलें बर्बाद कर रहे हैं किसान, इनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, इनसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कदम ना उठाएं। सरकार तो ये चाहती है कि ये बिल्कुल कंगाल हो जाएं। यदि कंगाल हो जाएंगे तो उसके दरवाजे पर बैठे फिर ये क्या देंगे। हाँ। सरकार तो वैसे भी नहीं सुन रही लंबे समय से इन लोगों की, जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। कितने छल इन्होंने किए हैं आंदोलन के साथ, उसके बावजूद भी कुछ भी किसानों के पक्ष में सरकार थोड़ा सा भी नहीं कह रही कि आप किसी तरीके से अपना आंदोलन बंद कीजिए और आप इसको बंद करके अपने काम धंधे पर जाइए। और किसी भी नहीं इनसे ज्यादा। हाँ। कानून सरकार ने बनाए और उन पर थोप रहे हैं, इन्होंने मांगे भी नहीं कानून। ठीक है, तो हमारे ठीक है, तो ये कहा भी जा रहा है कि जब इन कानूनों की मांग नहीं थी तो आखिर क्यों इन कानूनों को थोपा जा रहा है। सतबीर, बहुत शुक्रिया, जुड़े आप हमारे साथ और इसी तरीके से आप भी इस मंच के साथ जुड़कर बता सकते हैं क्या आपकी राय है, क्या आपके सुझाव हैं, क्या आप इस विषय पर कहना चाहते हैं। आपको लगता है जब आपने बहुत बारीकी से अपने शहर के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर, अपने जिले के अंदर इस आंदोलन को देखा है तो क्या आप कहना चाहते हैं। राजकुमार अगले कॉलर चरखीदादी से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजकुमार, बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। ऐसा है जी, ये जो कानून इन्होंने बनाए हैं, इतनी गंदी सरकार मेरा ख्याल तो न पहले कभी आई ना हो। जी। किसानों का हित तो ये देख ही नहीं रहे, कितने गरीब है किसान है, सभी को पता है। उनको, उनके बच्चों को न तो शिक्षा के लिए पैसे हैं, न उनके लिए कपड़ों के पैसे हैं, फिर भी सरकार उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। और मैं तो किसानों को ये कहूंगा कि सारे एकजुट होकर के और को चारों तरफ से घेर लो और उसके ऊपर एकदम अटैक कर दो, तब मानेंगे, तब बात बन सकती है, बाकी नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजकुमार, आप जुड़े हमारे साथ। और अब लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस दौरान मिल रही हैं, अलग अलग बातें भी हैं
और हर किसी के अपने अलग सुझाव भी हैं, लेकिन शांतिप्रिय तरीके से अपनी मांगों को जब किसानों के द्वारा रखा जा रहा है तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों नहीं किसानों की सुनवाई की जा रही है। क्या बीच में सरकार और किसानों के बीच में कोई ऐसे लोग भी इस पूरी आंदोलन के दौरान हैं या बातचीत को जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं? इस पर भी आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और आखिर अन्नदाताओं का यह आंदोलन, इसका समाधान कब होगा? सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली की चेन बनाने से क्या किसी भी तरीके से हल निकल पाएगा? और किसानों की बस यही पुकार है कि उनकी बातों को सुना जाए, उनकी जो मांगे हैं उनको समझा जाए और एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लाया जाए। और क्या आपको नजर आता है कि अगर एमएसपी पर कानून सरकार के द्वारा बना दिया जाता है तो किसान वापस जा सकते हैं, क्योंकि सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। तो क्या उसके बाद एमएसपी दूसरा ऐसा एक बड़ा विषय बनता है जिस पर अगर सहमति बन जाती है दोनों तरफ से तो ये आंदोलन, इसको रोका जा सकेगा, इसको वापस लिया जा सकेगा किसानों के द्वारा। तो इन सभी चीजों को लेकर के भी आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत कम समय रह गया है और जल्दी से जल्दी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अभी तक भी कई कॉलर जो हैं हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, जिन्होंने बताया कि किसानों के इस आंदोलन को लेकर के जो किसान है वो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बहादुरगढ़ से अगले कॉलर रमेश हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है रमेश, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए रमेश। ये बताओ जी, जो भी कानून किसान कार्य तो रहा है, दिल्ली जाने के लिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। इतना बुरा हाल कर रखा है, कोई रास्ता नहीं, कोई आना जाना नहीं, बीमार हो जाओ, ये कोई हाल थोड़ा एक साइड में बैठेगा आंदोलन करो अपना। हाँ। ये तो गलत हो रहा है बिल्कुल। सारा अगर सबको नहीं बोलता, जरा सियासत की से यहाँ राज आ गया कांग्रेस का, हरियाणा में दिल्ली में आ जाओ, लड़ाई ये है और किसानों का नहीं, कोई लड़ाई ना है। बस क्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश, जुड़े आप हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने अपनी बातें रखी हैं। और ये कहा जा रहा है कि अभी तक आंदोलन को 3 महीने से ज्यादा का जब समय हो चुका है तो सोनीपत का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। तो ऐसे में हालांकि किसान इस पर कहते हैं कि प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, रास्ता उनकी वजह से रोका गया है, लेकिन आम लोग इससे प्रभावित हैं। आसपास के जो गांव के लोग हैं वो इससे बहुत हद तक प्रभावित नजर आए हैं। आर्थिक रूप से जितनी भी गतिविधियां, फैक्ट्रियां हैं, वो सभी इससे प्रभावित हुई हैं और वहां लोगों के द्वारा भी इसको साझा किया जाता रहा है। लेकिन आखिर कैसे ये समाधान निकलेगा, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है। बार बार इस बात को इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसान अपना घर-बार छोड़े हुए हैं, आम लोगों को परेशानियां हैं। सरकार लेकिन इस पर क्या कदम उठाएगी ये भी फिलहाल देखना होगा। और हरियाणा की आवाज के जरिए आप सभी ने इस पूरे मंच के साथ अपनी बातों को साझा किया है। इस मंच के जरिए आपने अपनी राय दी है, बहुत सारे अच्छे सुझाव भी इस दौरान मिले हैं जिसमें बहुत सारी चीजों को साझा किया गया है। सूरज अगले कॉलर दिल्ली से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सूरज, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टिकट ये आ रहे हैं, ये सारे बिके हुए हैं, इनको सरकार खदेड़ क्यों देती? ठीक है, बहुत शुक्रिया सूरज, आप जुड़े हमारे साथ। और नरवाना से अगले कॉलर अभिषेक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अभिषेक, बताइए क्या कहना चाहते हैं? अभिषेक बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर जी, ये कहना चाहते हैं जैसे किसानों का आंदोलन बड़े शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है लंबे समय से। हाँ। सरकार ने बहुत से छल इस आंदोलन पे लगाए, बहुत से आरोप लगाए, उसके बावजूद भी शांतिप्रिय तरीके से किसान अपने मंच पर बैठे हुए हैं। और किसानों ने जो इतना लंबा आंदोलन चला के साहस दिखाया है, आज तक हमारा देश जब तक आजाद हुआ है उसका बहुत बड़ा आंदोलन, उसके बाद का बहुत बड़ा आंदोलन है ये। और हमारी रिक्वेस्ट है और हरियाणा न्यूज को विशेष बधाई है इसके लिए कि आपने इस आंदोलन की आवाज को अपने न्यूज चैनल पर उठाया। बहुत शुक्रिया अभिषेक, जुड़े आप हमारे साथ। और इसी तरीके से इस पूरे मंच के जरिए अपनी बातों को आम लोगों के द्वारा रखा गया है। लेकिन बड़ा सवाल